साथियों नमस्कार। तो आज हम एक नए सेशन में मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सारे एग्जाम्स में लगभग 10-15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप बिहार दरोगा हो गया हो, बिहार एसएससी हो गया हो, या फिर बिहार पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गलत है? बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, इसे समाप्त किसने किया? तो क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन कौन लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव किया था। तो इसको समाप्त करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो उसको समाप्त करेगा। किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 में। इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और 1919 में क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन मंडल हुआ था, यानी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का स्थापना हुआ था। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लगभग हमारे संविधान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा सब है ना, वो इसी एक्ट से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी, यही भारत में रेल का भी विकास किया था 1853 में। अपने कार्यकाल के दौरान बम्बई से थाने जो पहली रेल चली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आगे चल के हम देखेंगे क्वेश्चंस में, अस्थाई बंदोबस्त जो होता है ना, वो यही लागू करता है। किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय, डी.के. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती और सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी ने किया था अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक था, अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि डलहौजी, इसी के कार्यकाल में हुआ था 1853 में। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1877 में। 1877 में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 3 बार अभी तक दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका है, शाही दरबार जो लगता था। तो उसी में एक बार जब 1877 में लगा था, तो उसी समय महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन बी। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें बिना भी किसी वजह से किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्वेश्चन 11, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अब भारत में कोई आएगा कमीशन भारतीय को जांच करने के लिए, साइमन कमीशन मेनली इसका गठन इसलिए हुआ था कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसी के जांच के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए। अब भारत के लिए कोई कमीशन बने और उसमें एक भी भारतीय ही न शामिल हो, तो ये कैसे चलेगा? किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है? ऑफकोर्स महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से यात्रा किए थे? तो ये एसएस राजपूताना, ऑप्शन डी। कभी कभी एग्जाम में ये उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे बीपीएससी एग्जाम में पूछ देता है कि भागलपुर का आखिरी स्टेशन कौन था, इस टाइप का, तो ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, आगा खां और सलीमुल्लाह खान का, 1906 में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। विद्रोह से तो हर बार एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसके लेखक है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो ये थे खोंड, ऑप्शन बी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद के द्वारा सोनपुर मेला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। और भारत जब आज़ाद होगा तब कौन रहेगा? क्लेमेंट एटली, 1947 के समय। मंगल पांडे जो विद्रोह किए थे मेरठ से, वो किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो ऑप्शन है बी, 34 नेटिव इन्फेंट्री।
अब देखते हैं हम 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये देखे थे मोहम्मद गालिब। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो तात्या टोपे, ऑप्शन डी। वीर कुंवर सिंह कहाँ से लीड किए थे? ये किए थे बिहार के जगदीशपुर से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, देखिए अगला क्वेश्चन ही आ गया यही, 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जब ये विद्रोह को समाप्त करके वापस आ रहे थे तब इनका गंगा नदी के किनारे ली ग्रांट का गोली लग गया था इनके हाथ में, तो ये अपना एक हाथ काट के गंगा नदी में फेंक दिए थे। तो एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण बाद में इनकी मौत हो गई। तो इनके भाई अमर सिंह ने क्रांति को आगे बढ़ा। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी, ऑप्शन डी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो ये थे ऑप्शन डी बहरामजी एम मालाबारी। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1891। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये थे मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन बी। फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका के तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के केरामत अली, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। जब पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तब हम मारेंगे सरोजनी नायडू। ये 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? ये हुआ था पटना के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर माधोलकर। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय इकलौते ऐसे थे जो लाल बाल पाल जैसे हम जानते हैं, इनमें से ये अध्यक्ष थे। तो ये बने थे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। एनी बेसेंट बनी थी एक पहली महिला अध्यक्ष, और मोतीलाल नेहरू तो बहुत बार दो या तीन बार अध्यक्षता कर चुके हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था 1916। पृथक निर्वाचन मंडल आ गया था 1909 में, लेकिन कांग्रेस इसको स्वीकार किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां आरसी मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वहां पे सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन लोगों के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करवाया गया था। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है? तो जैसा कि हम जानते हैं बंगाल विभाजन सबसे लास्ट में हुआ है 1905। सहायक संधि लाया गया था वेलेजली के द्वारा 1798 में। अस्थायी बंदोबस्त हम आपको बताए थे कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। हड़प की नीति ये लाया गया था वेलेजली के द्वारा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद 1917 में, चंपारण 1918 में। खेरा और अहमदाबाद दोनों हुआ था, पहले खेरा हुआ था, बाद में अहमदाबाद हुआ था संघर्ष। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर में है। चौरी चौरा हत्याकांड आप लोग जानते ही होंगे। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही समाप्त किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उनका कहना था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑप्शन ए। 1927 की बटलर कमेटी का, क्वेश्चन नंबर 41, कमेटी का उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ऑप्शन डी। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो इसमें से हमें ना सारा आंसर गलत लग रहा है। उनको कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन से।
नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ये लिखे थे रहमत अली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। यह कथन किससे जुड़ा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजा गोपालाचारी थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सरदार भगत सिंह। लेकिन ये नारा अगर पूछे कि कौन दिया है तो आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? ये हुआ था जतिन दास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी? आरएसएस, 1925। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किससे है? तो आप लोग को पता होगा प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे, आए थे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तो यहीं पे हुआ था बम कांड। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये अफगानिस्तान में बना था, काबुल में। नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन ए। तो आप लोग नाई धोबी से कुछ और मत समझिएगा, ये किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकाबला किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? ये था साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन ए। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक है रफ़ीक जकरिया, ऑप्शन सी। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो ये है महात्मा गांधी का पुस्तक हिंद स्वराज। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। इसको तो आप मस्ट याद रखिएगा क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछेगा, और भी देश के किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लेकिन खास करके अगर बिहार से एग्ज़ाम होता है तो बिहार के लोगों का क्वेश्चन ज़रूर रहता है, जो यहाँ से लोग हैं जुड़े हुए। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। भारत के ध्वज गिंद झंडा गान के रचयिता हैं तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन सी। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। गया अधिवेशन जो हुआ था उसी में ये उस अधिवेशन के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू किए थे। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? अभी हम ऊपर ही देखे हैं, स्वराज पार्टी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विट्ठल भाई जे पटेल, ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 के अधिवेशन में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये तो हम देख चुके हैं, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ऑप्शन सी। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पे विचार करने के लिए, ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो ये लाला लाजपत राय को दिया गया। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, देखते हैं इसके ऑप्शंस, 72 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? लाहौर में, 1929। इसीलिए हमारे यहाँ मनाया जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराए थे। इसलिए हमारा संविधान बन के 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, इसी वजह से, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पे झंडा फहरा के स्वतंत्रता का ऐलान किए थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, हम देख चुके हैं। गांधी जी ने 1930 में सभी ने अज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो जब दांडी में नमक तोड़ दिए थे, 12 मार्च को दांडी यात्रा चालू किए थे, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, और दांडी में जब एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून को तोड़ दिए थे, तब सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? सभी ने अवज्ञा, ऑप्शन सी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था।
तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मार्च। यहाँ जो 13 मार्च है ना, यहाँ आप लोग 12 मार्च कर लीजिएगा, 12 मार्च। ओके, हम अच्छा से लिख देते हैं, 12 मार्च से 6 अप्रैल, कुल 24 दिन का था यह दांडी मार्च। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से, ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था बेब मिलर, ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो दो महात्मा कही थी सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महत्वपूर्ण तेज बहादुर सप्रू, इन्हीं के मध्यस्थता से ये करवाया गया था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भाग ली थी, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका एक और पुस्तक है केसरी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो द्वारा। इंडिया अर्नेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडिया अर्नेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल का है। अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। केसरी जैसा हम आपको बताएं बाल गंगाधर तिलक का है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। आप लोग पुस्तक में से जरूर याद रखिएगा, पुस्तक में से हर समय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं 93 का, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज ये तो देख चुके हैं महात्मा गांधी। द कैपिटल ये लिखे कार्ल मार्क्स। उपन्यास दुर्गे नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अंधेरी नगरी चौपट राजा ये लिखे हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ए पैसेज टू इंडिया 99 ये लिखे हैं E.M. फोस्टर। माई म्यूजिक माई लाइफ ये लिखे पंडित रविशंकर। तो फ्रेंड्स आज हम 100 क्वेश्चन देखे हैं, फिर हम आगे भी ऐसे ही अलग अलग पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग टॉपिक्स का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, करेंट, हिस्ट्री, सारे टॉपिक्स में से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया है, तो धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय।